नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और लगातार बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई। आज क्या बड़ी खबर है, इस वक्त क्या बड़ी खबर है, आपको बताएंगे अनूप। शुक्रिया सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। सबसे बड़ी खबर शराब, क्योंकि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने कल पहली बार मनीष सिसोदिया को समन जारी किया था और आज शराब नीति घोटाले में जांच के लिए पूछताछ के लिए आज 11 बजे का वक्त दिया गया है। उन्हें सीबीआई दफ्तर जाना पड़ेगा। सीबीआई सवाल करेगी और जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा। तो इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और इस एफआईआर में सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया का था, यानी अरविंद केजरीवाल के दूसरे नंबर के नेता एफआईआर में पहले नंबर के आरोपी बनाए गए हैं। और देखिए, आज मनीष सिसोदिया से सवाल करेगी सीबीआई और सीबीआई कई सवालों के जवाब लेगी मनीष सिसोदिया से। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कल ही ट्वीट करके साफ कर दिया था कि वो सहयोग करेंगे जांच में पूरी तरीके से और जहां भी बुलाया जाएगा वो जाएंगे। बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या आज सहयोग करेंगे, क्योंकि जाना तो आज है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करते हैं। सृष्टि इस वक्त हमारे साथ है, मनीष सिसोदिया की आवाज से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, क्या जानकारी है? 11 बजे का समय दिया गया है, क्या हलचल देख रही हैं आप इस वक्त? बिल्कुल सुजाता, अनूप, देखिए मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और इससे पहले आपने देखा कि जब सीबीआई पहुंचती है छापेमारी करने के लिए, तब जितनी सिक्योरिटी थी आज उससे डबल सिक्योरिटी यहां पर देखने को मिल रही है। आज मीडिया को उनके घर तक जाने की भी इजाजत नहीं है। भारी डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। जो सर्विस लेन है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि मामले को लेकर सतर्कता यहां पर कितनी ज्यादा है। हालांकि अगर समन की बात करें तो 11 बजे का समय यहां सीबीआई की तरफ से दिया गया है और चूंकि कल मनीष सिसोदिया ने, आपने देखा कि खुद ही ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और वो कहते हैं कि वो सीबीआई का सहयोग करेंगे। इसके साथ ही उन तमाम बातों का जिक्र भी मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि 12 घंटे तक मेरे आवास पर पूछताछ होती है, सीबीआई को कुछ नहीं मिलता है और उसके बाद मेरे गांव पर भी जाकर छापेमारी की जाती है, मेरे बैंक लॉकर्स खंगाले जाते हैं, लेकिन इन तमाम जगहों पर सीबीआई को कुछ हासिल नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए मुझे बुलाया गया है, मुझे समन भेजा गया है और मैं जाऊंगा, पूछताछ का सामना करूंगा और सहयोग करूंगा सीबीआई का। तो आप ये मान सकते हैं कि 11 बजे का समय दिया गया है, तो 11 बजे बहुत हद तक संभावना है कि मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताएं कि आबकारी घोटाले को लेकर जिस तरीके की सियासत लगातार हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है। और कल भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आपको याद होगा कि एक ट्वीट किया जाता है, जब मनीष सिसोदिया ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हैं कि सीबीआई ने उनको तलब किया है, समन किया है, बुलाया है, 11 बजे का समय दिया है, तब केजरीवाल ट्वीट करते हैं और आज का भगत सिंह करार देते हैं सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को कि वो आज के भगत सिंह हैं। इन बातों का जिक्र होता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ही प्रेडिक्शन कर दिया गया कि हो सकता है कुछ घंटों बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाए। और एक तरफ देखिए, सियासत आप जो बता रही हैं, भगत सिंह का नाम दिया जा रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा जा रहा है, सियासत अपने लेवल पर बहुत ऊंची जा रही है। जिस प्रेडिक्शन की बात मैं कर रहा हूं, क्या ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की आज? बिल्कुल अनूप, देखिए ये अब टोटली सीबीआई पर डिपेंड करता है। आप देखिए कि पूछताछ यहां पर की जाएगी, ये बताया जा रहा है कि लंबे सवालों की एक फेहरिस्त है जो तैयार की गई है, जिसका सामना मनीष सिसोदिया को करना होगा। हालांकि आपको याद होगा कि जब से सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया और जब से ये छापेमारी का सिलसिला शुरू होता है और एफआईआर दर्ज की जाती है, पहले नंबर के आरोपी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बनते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, रोजाना दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें इसी बात का जिक्र किया जाता था जब सीबीआई इसी आवास पर पहुंची थी छापेमारी के लिए कि मनीष सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और कल भी जब सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया अपने आप को लगातार क्लीन चिट देते रहे, जिसको लेकर बीजेपी बड़े सवाल खड़े कर रही है कि सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है जो अगर तफ्तीश कर रही है दस्तावेजों सबूतों के आधार पर आबकारी घोटाले में, तो
सीबीआई को सीबीआई का काम करने दिया जाए। जब वो पूछताछ करेगी, क्या वो दोबारा समन करती है, क्या वो अरेस्ट करती है, क्या वो समन दोबारा से नहीं करती है, ये सब बिल्कुल सृष्टि। और ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 महीनों में जितनी पूछताछ हुई है और जितनी जांच हुई है, उसके बाद फिर से जरूरत महसूस हुई होगी सीबीआई को, इसीलिए फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने की तैयारी है। हम आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए 30 सेकंड में पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। और सबसे पहले खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और 11 बजे मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में सीबीआई के सामने पेश भी होने वाले। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर तलब किया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसकी जानकारी मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके दी है और लिखा है कि मैं मुख्यालय जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा भी मारा था। वहीं सीबीआई द्वारा भेजे गए समन को आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। तो इस समन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से लड़ाई को दरअसल दूसरा स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई को दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष बताया और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद भगत सिंह से भी की। उन्होंने कहा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला, जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ है। वहीं शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि सियासी दुश्मनी के चलते सिसोदिया को घसीटा जा रहा है। इधर देखिए, सिसोदिया से पूछताछ हो रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। होड़ मची है एक दूसरे पर आरोप लगाने की। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मनीष सिसोदिया को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। शराब घोटाले में सीबीआई की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आशंका जाहिर की है कि उनके नेता सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी जानती है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के दोषी हैं। इधर सीबीआई का समन मिलने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। क्या लिखा है पत्र में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सीबीआई से समन मिलने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में बढ़ते अपराध और बलजीत नगर इलाके में युवक के हत्या के मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। वहीं उन्होंने विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी में आगे लिखते हुए कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली पुलिस आपको रिपोर्ट करती है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मामले की आज दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। क्या है यह सुनवाई, जरा आपको बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जा रहा था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। इधर दिल्ली में 2 गुटों में झड़प हुई और इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद अब दिल्ली में जमकर बवाल हो रहा है, सियासत भी शुरू हो गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली के बलजीत नगर में 2 गुटों के बीच बवाल हुआ है, जिसमें मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मारपीट में मारे गए युवक की पहचान नितेश के तौर पर हुई है। नितेश की हत्या के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हत्या से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा
जिसको देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और दिल्ली के पटेल नगर में हुए नितेश हत्याकांड का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज रिपब्लिक भारत के पास है। क्या इस तस्वीरों में क्या दिख रहा है, इस रिपोर्ट से हम आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में हुए हत्याकांड का रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दबंगों ने बाइक सवार नितेश और उसके साथियों को धक्का मारकर गिराया और फिर एक के बाद एक 3 दबंग हमलावर हो जाते हैं और जमकर पिटाई करते हैं, जिसमें नितेश की मौत हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर किसानों को आज किसान निधि की 12वीं किश्त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज 12वीं किश्त रिलीज करेंगे। आज का दिन एक बार फिर से किसानों के लिए अच्छे दिन के रूप में होने जा रहा है। पीएम मोदी दिवाली से पहले किसानों की 12वीं किश्त जारी करेंगे। पीएम मोदी आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिससे किसानों को बड़ी राहत के रूप में समझा जा रहा है। 12वीं किस्त जारी होने के साथ ही करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए सीधे जाएंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रक्षा वार्ता की शुरुआत करेंगे। मेजबानी करने वाले क्या होगा इसमें, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात में आज भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता की मेजबानी करेंगे, जो गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित की गई है। आज से 22 अक्टूबर तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो का ये 12वां संस्करण है, जिसका इस बार थीम पाथ टू प्राइड है। वहीं 12वें डिफेंस एक्सपो के लिए इस बार 1136 कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। इस वार्ता का उद्देश्य भारत अफ्रीका के तालमेल, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए रणनीति अपनाना है। और त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और इसीलिए सुरक्षा पर भी खास नजर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा मामलों को लेकर एक खास बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली के लिए पटाखों की दुकानों और गोदामों को आबादी से दूर होना सुनिश्चित कराएं। साथ ही पटाखों की खरीद बिक्री वाले स्थानों पर अग्निशमन के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं और शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति से निपटें, जिससे हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। इधर लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगामी लोकसभा और नगर निकाय को लेकर सत्ताधारी बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम ने लाखों मुसलमानों को निःशुल्क मकान देकर ये साबित कर दिया है कि सबका साथ और सबका विकास हुआ है। तो बीजेपी पसमानदा सम्मेलन कर रही है, लेकिन सपा को ये बात पसंद नहीं आ रही। शफीकुर रहमान बर्क ने इस पर निशाना साधा और ये कहा कि इस सम्मेलन में सिर्फ वो जाएंगे जो डरे हुए मुसलमान होंगे। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पसमानदा सम्मेलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि 2024 में बीजेपी को वोट की जरूरत होगी, जिसको लेकर ये सम्मेलन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पसमानदा सम्मेलन को लेकर कहा कि बिका हुआ और डरा हुआ मुसलमान सम्मेलन में जाएगा लेकिन वोट नहीं देगा। बीजेपी सम्मेलन कर आने वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है, मगर ऐसा नहीं होगा। इधर पंजाब के अमृतसर में जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन के जरिए बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध पैकेट भी बरामद किए गए हैं। पूरी खबर 30 सेकंड के इस रिपोर्ट में देखिए। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आए दिन वो भारत में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ और हथियार भेजता रहता है। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन को गिराया है। गिराए गए 12 किलो वजन के पाकिस्तानी ड्रोन से हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं।
और साथ ही कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि पंजाब में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन की पिछले 3 दिनों में ये दूसरी घटना सामने आई है। इधर कश्मीरी पंडित किशन पूरन भट्ट की हत्या के बाद से ही घाटी में एक बार फिर आक्रोश है और शोपियां में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही अपनी सुरक्षा की मांग दोहराई। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शोपियां में हर घर में मातम छाया हुआ है। हत्या के विरोध में शोपियां के घंटा घर पर इकट्ठा होकर नाराज लोगों ने मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला और पूरन को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस दौरान इकट्ठा हुए लोगों ने आतंक और पूरन कृष्ण की हत्या के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा पूरन तेरा नाम रहेगा के नारे भी लगाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के दौरे पर है और आज कहा जा रहा है कि 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी रहेंगे मौजूद। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरा दमखम दिखा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। जनता के बीच आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां ऊंझा में दोपहर करीब 12 बजे आम आदमी पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद डीसा में भी पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और आज अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां चुनकर एक कलश में रखी हैं। अस्थियों को हरिद्वार और संगम में प्रवाहित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अखिलेश यादव गंगा में विसर्जित करेंगे। नेताजी के पैतृक गांव सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। और आज कांग्रेस के लिए बेहद अहम दिन है क्योंकि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर आज मतदान होना है। मतदान सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। पूरी खबर 30 सेकंड के इस रिपोर्ट में आपको देखते हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए होने वाली वोटिंग को लेकर संगठन के स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए हैं, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। वहीं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में मतदान करेंगी। बाईस साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें 2 लोगों के बीच मुख्य मुकाबला है। एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ है शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होने जा रहा है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कड़ा मुकाबला है, जिसमें 9000 से ज्यादा कांग्रेस डेलीगेट्स वोट कर सकेंगे। देश भर में 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ बनाए गए हैं, जहां एक बूथ पर 200 वोट डाले जाएंगे। वहीं 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के मतदान की गिनती की जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चेहरा साफ हो जाएगा।